केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विवादित बयान दे दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को उन्होंने नंबर 1 आतंकी, सबसे बड़ा आतंकी करार दे दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी करार दिया। बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने सिखों को बांटने की कोशिश की है। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में ही थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में हो गए और लगातार आप देखिए रवनीत सिंह बिट्टू जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं उसमें अग्रेशन है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाइड कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाए। अमूमन इस तरह के बयानों के बाद पार्टियां किनारा कर लेती हैं, दल किनारा कर लेते हैं। सिखों को बांटने का आरोप उन्होंने लगाया कांग्रेस पर, कांग्रेसी नेता पर। क्या कुछ कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने, सुनिए जरा एक बार। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। तो बिट्टू ने जो बात कही, अब उस पर कहीं ना कहीं शोर शराबा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। यह बयान बहुत वायरल है। रवनीत सिंह बिट्टू एक बार क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फिर बात। कर्मा है जहां लोग मतलब एक किनका भी वहां नीचे गिरने नहीं देते, और वहां पे इन्होंने लहू की वहां एक तरह से नालियां वहां पे बह रही थी, और फिर अब इनका पेट नहीं भरा। गांधी फैमिली का सिखों के खून से सिखों को मरवा के अभी इनका पेट नहीं भरा, जो और सिखों को छेड़ रहे हैं अब, और सिखों को ये क्या करवाना चाहते हैं अपने। अब वैसे तो पॉलिटिक्स हो नहीं रही, अब ये कभी ओबीसी की बात करते हैं, और अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहाँ जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और मैं क्या राहुल गांधी को कहूँ, फिर मैं तो ये बात पार्लियामेंट में सामने जब मेरे होंगे उस वक्त भी मैं ये बात कहूँगा। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली के बीच जाएंगे जब तक जनता उन्हें। तो रवनीत सिंह बिट्टू को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं अभी भी अपने बयान पे वो बिल्कुल कायम है, स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है अपनी बातों पर। मेरे सहयोगी रमेश कुमार सिंह मेरे साथ बने। रमेश, दिल में इतनी ज्यादा खाई कैसे आ गई कि अब राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू को नंबर 1 आतंकी लगने लगे? देखिए, आप अगर राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, हर आदमी अपॉर्चुनिस्ट होता है, मौका परस्त होता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका दौरे पे जिस तरह से राहुल गांधी ने सिखों को लेके बयान दिया, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि भारत में सर्वधर्म सद्भाव है। हर आदमी को अपने धार्मिक जो भी उनके मान्यताएं उनको मानने का पूरी तरह से है कि आप अपने चीजों को, अपनी पूजा पद्धति को सब आप अपना सकते हैं, कहीं भी किसी तरह का रोक टोक नहीं है। पर राहुल गांधी के बयान से कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बना है, और इसी मुद्दे को लेकर जब वो रैली में रवनीत सिंह बिट्टू अपना कह रहे थे तो उनका कहना था कि सिखों को टारगेट किया जा रहा है। और जबकि आपने देखा होगा 1984 के दंगों में लगभग पूरे देश में 5000 से अधिक सिखों की हत्याएं हुई। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद लगातार आप देखिए कि बड़ा एक कत्लेआम चला। तो कहीं ना कहीं सिखों में एक रोष भी है राहुल गांधी को लेकर। पर जब राहुल गांधी सिखों को एक यूज करते हैं और उनमें आपस में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जो बाहर सिख है वो भारत की स्थिति से अवगत नहीं है, उसको नहीं पता कि भारत में क्या सच में समस्याएं हैं, क्या सच में सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पर जब इस तरह से गलत बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं एक मन में दुर्भावना पैदा होती है, और तमाम खालिस्तानी समर्थक जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे को लेकर वो एक
फंड जनरेट करें जो कि आगे चलकर खालिस्तान मुहिम में वो देश के विरोध में लगा सके। तो ये उनका बिट्टू का कहना था कि खालिस्तानियों को इससे समर्थन मिलेगा राहुल गांधी के बयान से, और इससे कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय है उसमें एक मनभेद आएगा जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में सर्वधर्म सद्भाव है, सबको अपनी मान्यताओं को मानने का पूरा अधिकार है, पूरी तरह से स्वच्छंद है व्यक्ति अपने धर्म जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की बातों पर भी बवाल मचा और अब बिट्टू ने जो कुछ कहा है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बवाल मचा हुआ है। थैंक यू सो मच रमेश जी, नजर आप बना रखिएगा।